आज तक ये पंडित जी किसी महिला को नहीं कहा कि बहन जी या माँ जी या जजमानी मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, सास को गाली नहीं देना चाहिए, पति को गाली नहीं देना चाहिए, ऐसा नसीहत आज तक पंडित जी नहीं दिए। वो क्या कहेंगे? दुर्गा के खोइछा भरना चाहिए, तीज करना चाहिए, करवा चौथ करना चाहिए, कर्मा धर्मा करना चाहिए। माने यही सब बात जजमानी को बताया। आज तक बैजनाथ धाम जाना चाहिए, जगन्नाथ धाम जाना चाहिए, यही सब बताया। केवल कर्म कांड, ज्ञान कांड कभी नहीं बताया। ज्ञान की बात कभी नहीं बताया जिससे कल्याण हो जाए। सिर्फ अपने आमदनी की बात। साहब कबीर कहते हैं, होशियारी है इन ब्राह्मण के, धर्म ठेकेदार कहाते हैं, इनकी बानी भगवान ही बूझे, जजमान समझ नहीं पाते। श्राद्ध कर्म और विवाह जग में घर घर जाके पुजाते हैं, कहीं अपना घर जग किए तो भगिना से पुजवाते हैं। साग सब्जी वो पूरी मिठाई एक के भार बनाते हैं, यह सब मांग मांग कर खाते, भात में छूत लगाते हैं। दक्षिणा दो तो ये ब्राह्मण पितर लोग पहुंचाते हैं, और नहीं तो अटके राह भगत यही विधि से ठग ठग खाते हैं। मानव के जूठा खाने वाले डोम की संज्ञा पाते हैं, और ये प्रेत के जूठा खाने वाले महापात्र कहलाते हैं। जब हरि लिन्हे मीन रूप तो सगुन में भार भेजाते हैं। लिखा गया कि भगवान का 24 अवतार हुआ है, जिसमें भगवान 10 भगवान कैबिनेट स्तर के हैं, ज्यादा अधिकार है इनके पास, और 14 भगवान कम पावर वाला है। 10 भगवान ज्यादा पावर वाला है और 14 कम पावर वाला है, जिसमें इनका लिखा है कि पहला अवतार भगवान का हुआ मत्स्य अवतार, अर्थात भगवान मछली रूप में आए, शंखासुर राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए तो नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह यानी सुगर रूप में आए तो हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्ठा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए तो प्रहलाद का रक्षा किया, हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान बावन रूप में आए तो राजा बलि को एक लात में पाताल को भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए तो 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया, अंत में पिता के आदेश से माता का गर्दन काट लिया। सातवें भगवान राम रूप में आए तो सेत बांध रामेश्वर बांध कर लंका जाकर और पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया। आठवें भगवान कृष्ण रूप में आए तो 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास करते हुए आप ब्रह्मचारी माने गए। 9वें भगवान बौद्ध रूप में आए तो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान आए नहीं आने वाले हैं, जो लिखा है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा, जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। यह 10 मुख अवतार है। आपके ये 10 भगवान है। आपने सुना 10 भगवान के काल में मर्डर हुआ, खून हुआ, और इसको आपको भगवान बना के दे दिया गया कि इसकी पूजा आप करें और आपका कल्याण होगा।
14 भगवान उप अवतार में है, जिसमें पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस संकादिक का है जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। पांचवा अवतार विश्वमोहिनी है जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। छठा अवतार कपिल जी का है जो देवहूति और करदम ऋषि के मेल से हुआ। सातवां अवतार वेद व्यास का है जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। आठवां अवतार दत्तात्रेय का है जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। नौवां अवतार राजा पृथु का है जो पृथ्वी को गौ बना के दूहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार है ग्रीव का है जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। और 12वां अवतार सनकादिक का है जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है जो रोग नाश करने के लिए हुआ। और 14वां अवतार यज्ञ में इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। इस 24 अवतार के फेरा में इस मनुष्य को डाला गया। यही तुम्हारा भगवान है, इसकी पूजा करोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं ठीक है मान लिया जाए कि भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार हुआ। सदगुरु कबीर कहते हैं जब हरि लिन्हे मीन रूप, जब इन्हीं के कथनानुसार माना जाए कि भगवान मीन रूप में आए तो सगुन में भार भेजाते हैं। पंडित लोगों के बेटा के ब्याह में रोहू मछली का भार जाता है। अगर न जाए तो बरियात वापस हो जाएगा। अगर रोहू मछली का भार न जाए इनके बेटा के विवाह में तो बरियात वापस होगा। सदगुरु कबीर कहते जब हरि लिन्हे मीन रूप तो सगुन में भार भेजाते हैं। अपने कहते ब्रह्म मीन को साफ साफ खा जाते, भगवाने को नीर के खा जाते। बंधुओं, जब दरभंगा से माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे तो दरभंगा से 3 गो सुपरफास्ट एक्सप्रेस को उन्होंने झंडी दिखाया, हरी झंडी दे के चालू करवाया, जिसमें बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और गरीब रथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हम लोग जब देखने गए दरभंगे में थे तो इंजन के आगे रोहू मछली का तस्वीर लगा हुआ था और पूरे बोगी में मखान का माला दिया हुआ था, यहाँ इंजन से और गार्ड के बोगी तक। हम एक आदमी से पूछे क्या जरूरी है कि सब इंजन के आगे मछली है, क्या जरूरी है कि मखान का माला है? कहा साहब जी दरभंगा मिथिलांचल है, मिथिला है और मिथिला के ब्राह्मण को 3 चीज मान्य है, पान मखान और माछ। ये 3 चीज ब्राह्मण के लिए मान्य है। मछली से उनका जतरा बनता है, मखान से और पान से। उसको लोग कर्णधार बना के रखा है बैकुंठ जाने के, कल्याण पाने के लिए। और इसी 24 अवतार का पूजा अब से करवा रहा है। साहब कबीर कहते हैं जब हरि लिन्हे मीन रूप तो सगुन में भार भेजाते हैं। अपने कहते ब्रह्म मीन को साफ साफ खा जाते हैं। ये पूरे दुनिया के लोग कर्म कांड में जाके पंडित जी ने फंसा दिया और सारे लोग कर्म कांड में फंसे। ज्ञान कांड से चलने वाले ये संत महापुरुष हैं। एक चींटी को भी मारना नहीं पसंद करते, चाय भी अपने ठोर में सटाना पसंद नहीं करते, कहीं जाना नहीं पसंद करते हैं। कहां जाएंगे? धर्म कहां जाके होगा? बंधुओं, सारे लोगों को कर्म में फंसाया गया। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध माता पिता का श्राद्ध क्या है? ज्ञान कांड है, कर्म कांड है। कहेगा ओम पवित्रो स्वाहा 151 हिया रखो।
माता पिता का श्राद्ध ज्ञान कांड नहीं है, कर्म कांड है। बेटा बेटी के बियाह ज्ञान कांड नहीं है, कर्म कांड है। मुंडन ज्ञान कांड नहीं है, कर्म कांड है। जनऊ ज्ञान कांड नहीं है, कर्म कांड है। घर का नींव देना ज्ञान कांड नहीं है, कर्म कांड है। और घर का उद्घाटन करना, दुकान का उद्घाटन करना ज्ञान कांड नहीं है, कर्म कांड है। बैनाथ जगन्नाथ जाना ज्ञान कर्म कांड है। और गंगा जमुना में भी नहाना कर्म कांड है। अक्षर चर्चना करना भी कर्म कांड है। और महाविष्णु जग और रुद्र जग करना भी कर्म कांड है। बड़े बड़े आचार्य, पढ़े लिखे लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, फारसी बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, जिनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग सही है, वह पढ़ने वाले लोग भी मछली खाते हैं और मांस खाते हैं। सारे तो कर्म कांडे में है, ज्ञान कांड कहां है? बंधुओं, सदगुरु कबीर, जीने के लिए तो कर्म करना होगा, लेकिन मुक्ति के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं। मुक्ति के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता है। जीवन जीने के लिए मात्र कर्म की। सदगुरु कबीर जीने के लिए रात रात भर कपड़ा बुनते थे। मोहम्मद साहब बकरी चराते थे। ईसा मसीह भेड़ी चराते थे। भगवान कृष्ण गाय चराते थे। विश्वकर्मा जी लकड़ी और लोहा का काम करते थे। सुपच भगत सूप डगरा बीनते थे और रैदास जी जूता टांगते थे। जीने के लिए कर्म की आवश्यकता है, मुक्ति के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता। लेकिन पूरे सारे लोग बैनाथ धाम जाते हैं दौड़ते हुए घोड़ा के जैसे। हम मानसी में ट्रेन में बैठे हुए थे और 10 गो डाक बम वाला को देखे, उसको चला नहीं हो रहा था प्लेटफार्म पर, रोड़ा पर, गिट्टी पर, तो लाठी पर चल रहा था और 200 को देखे एक गो सिगरेट मुंह में धराई लेते। ये ज्ञान कांड है कि कर्म कांड है? ज्ञान कांड है। कभी कहा पंडित जी, इतने संत महात्मा हर सत्र में आपको कहते हैं कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं, गांजा भांग तारी दारू मांस मछली शिखर पराग जर्दा किमाम नहीं खाना चाहिए, लेकिन उनके मुखारबिन से वो खुद खाते हैं। आपको कैसे कहेंगे नहीं खाना चाहिए?